बढ़ते हैं जी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट में आज हम बात करेंगे डॉक्टर आतिफ मजीद। एक ऐसे डॉक्टर हैं सिर्फ बीमारियों का इलाज करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का आपको एक नया शाउर देते हैं। और हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी इख्तियाती तदाबीर हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा है, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है, बर वक्त रहनुमाई है, किस तरह से लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकता है। क्या वाकई बीमारी आने का इंतज़ार करने के बजाय पहले से हम अपनी सेहत का ख्याल रख करके वो जो आने वाली बीमारी है उससे बच सकते हैं, और वो भी अपनी ग़िज़ा के थ्रू, अपनी रूटीन लाइफ चेंज करके, ये सब करके क्या वाकई हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, पता ही नहीं चलता, ऐसी ऐसी बीमारियां और बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो इसमें हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, हमारी खुराक, हम खुद कितने ज़िम्मेदार होते हैं। एक माहिर डॉक्टर से आज हम जानेंगे कि वो किस तरह से रोज़मर्रा की छोटी मगर मौसर आदत, दुरुस्त मालूमात और मुस्बत सोच देते हैं अपने पेशेंट्स को। उनकी काउंसलिंग इस तरह से करते हैं, उनको गाइड इस तरह से करते हैं कि बेहतरीन हेल्दी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं हम सब। इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज हमारे साथ डॉक्टर आतिफ मजीद साहब हैं। आप वेलनेस एंड सप्लीमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर आतिफ, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर आतिफ, आपने एक साल में 10 लाख पाकिस्तानियों को सेहतमंद बनाने का जो है ना वो जिम्मेदारी ली आपने। कैसे होगा ये मुमकिन और किस तरह से आप करेंगे? दवाइयाँ भी नहीं खानी है, क्या करना है हम सब ने? उन 10 लाख पाकिस्तानियों में ज़ाहिर है हम सब जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब शामिल हैं। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये देखें, आपने शुरू के अंदर बहुत अच्छी बात की कि जब सैलाब आ जाता है तब हम एहतियाती तदाबीर या एहतियाती इक़दामात स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रिवेंटिव हेल्थ है उसका लफ्जी मतलब ही ये है, एहतियाती इक़दामात। ठीक है, अब वो करने क्यों ज़रूरी हैं? जस्ट लाइक आपकी सैलाब या मॉनसून वाली एग्जांपल है कि जब वो आ जाएगा तब तक का वेट ना किया जाए। आपकी हेल्थ भी ऐसी ही है। वर्ल्ड वाइड जितना भी आप देखेंगे वो सारी दुनिया अब प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर 80% फोकस कर रही है। उससे होता क्या है, जैसे आपने शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की मोहलिक बीमारी, कैंसर की मोहलिक, तो वाई नॉट के हम वो कम्युनिटी का बर्डन कम करें और आज से ही जो अपनी ग़िज़ाई अज्जात के अंदर कमियां हैं उनको पूरा करें। ठीक है, अब सप्लीमेंट जो है, जो ग़िज़ाई जिसको प्रिवेंटिव हेल्थ वाली साइड कहते हैं, उसका लफ्जी मतलब ही ये है कि किसी कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़। जब पीछे फूड लगा देते हैं तो खुराक की कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़, जब पीछे न्यूट्रिशन लगा देते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़। लेकिन वो चीज़ जो कि अगर आप डेली इंटेक करते रहेंगे तो आप इस तरह की मोहलिक बीमारियों से बच सकते हैं, जो कि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। सो इसलिए मेरा पर्सनल मिशन ये है कि हमने एक साल के अंदर 1 मिलियन पाकिस्तानीज़ को उनके वेलनेस गोल्स अचीव करवाने हैं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? देखें, आप एग्री करेंगे मुझसे कि हमसे पहले या काफ़ी अरसा पहले एक मैप दे दिया जाता था, किसी जगह पे पहुंचना होता था ना। हाँ। एक वो रेगुलर मैप जो पेज का होता था वो दे दिया जाता था। उस वक्त गूगल मैप्स या ये जीपीएस लोकेशन नहीं हुआ करती थी। ठीक है, जब सप्लीमेंट स्टार्ट हुए ना, या जब मल्टीविटामिन स्टार्ट हुए, तो ऐसे ही हुआ। लोगों ने हर चीज़ का एक मुरगन या एक चीज़ मल्टीविटामिन के तौर पे दे दी कि ये अगर आप रोज़ लेते रहेंगे तो आपकी सारी चीज़ें पूरी होती जाएंगी। अच्छा। ऐसा नहीं था। अच्छा। लोगों का बिलीव क्यों नहीं हो सका? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको वेलनेस गोल पे जाना है, आपने अपना मकसद डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोज़ लेथार्जी होती है शाम इवनिंग तक। जी हाँ। तो आपका वेलनेस गोल है कि यू नीड पीस एंड एनर्जी थ्रू आउट द डे। तो आपको पता है कि आपने किसी आई हेल्थ पे नहीं जाना, आपने अपनी डीप स्लीप या अपनी सोने के इश्यूज के ऊपर नहीं जाना। आपकी एनर्जी के गोल्स पूरे होने चाहिए कि शाम तक आपके अंदर इतनी एनर्जी हो, वो वाली एनर्जी जो कि आपको शाम को फैमिली के साथ भी बाहर टाइम स्पेंड करने का दिल करे, और आपकी एनर्जी इतनी डाउन ना हो जाए कि लोग आपको बहुत लेजी, लेथार्जिक या किसी अल्लाह माफ करे डिप्रेशन की स्टेट के अंदर समझें। सो वो मूविंग फॉरवर्ड की ऐसी स्टेट से बचने के लिए ये सब आप करते हैं। ये आप सप्लीमेंट्स के थ्रू करेंगे? जैसे विटामिन्स हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं, ऐसे और फार्मूलाज होते हैं जो डॉक्टर्स हमारे जो है हमें रिकमेंड करते हैं। ठीक है, उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको यूज़ करने चाहिए। अपने तौर पे मैं हमेशा कहती हूँ, कभी कोई दवाई, कभी कोई इवन विटामिन, कभी कोई कैल्शियम आप नहीं यूज़ कर सकते। राइट? अच्छा, नहीं, टू सम एक्सटेंट देखें, ये बाय डेफिनेशन जो है ओटीसी
पे चला गया, ओवर द काउंटर ले सकते हैं। अच्छा। वर्ल्ड वाइड इसको सिर्फ जो एलोपैथिक वो जरूरी तो नहीं है ना कि अगर एक सप्लीमेंट जो है वो आपके लिए अगर अच्छा है नहीं, वो तो वो सबके मेरे लिए लिए भी नहीं, अच्छा सबके होगा। लिए नहीं है। ठीक है ना? वो केस था जब मल्टीविटामिन्स थे। मल्टीविटामिन्स ये कि जहाँ पे ना 25-25 इंग्रेडिएंट एक बॉटल में तैयार करके दे दिया जाता था सबके लिए। हाँ। वो नहीं, हाँ। वो इफेक्टिव भी नहीं होते और वो जरूरी भी नहीं अब है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं है तो उसमें अगर वो भी इंक्लूड है तो वो तो Yes, उसके वो लिए भी लेता हार्मफुल रहा होगा। है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है। बहुत। लेकिन आपको पता है कि विटामिन डी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट से आप बाई वीकली नहीं लेते और डेली लेना जाते हैं तो आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। हाँ। वही चीज़ आप वाली से रिलेट करूंगा। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है जी। कि आपने उसको अपनी कमी के मुताबिक लेना है। उसके लिए क्या होता है कि अपनी कमी को जानने के लिए बड़े रूटीन लैब वर्क्स के अंदर रूटीन जो अब तो टेस्ट होते जी हैं, हाँ। बड़े सस्ते से अब तो पैकेजेस भी बन गए हैं। विटामिन डी भी कर देंगे, विटामिन B12 भी कर देंगे, आपकी तमाम कमियों की आपको एक लिस्ट दे देंगे। अब आपको उसके मुताबिक अपना वेलनेस गोल डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है जी। या मेरी विटामिन सी की कमी है, तो उसके मुताबिक ही आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं। और वो सप्लीमेंट्स अपने लेकिन लेने मकसद के लिए। देखें, वेलनेस गोल्स का मैं क्यों अवेयर करने आया हूँ। वेलनेस गोल ना एक पिन लोकेशन होती है जो आप मैप पे डालते हैं कि आगे अगर आपका गोल है कि मुझे एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एनर्जी कम है, तो आपने पीस एंड एनर्जी के लिए जाना है। अगर मुझे रात को नींद नहीं आती तो मेरा वेलनेस गोल जो है वो रात की पीसफुल नींद है, डीप स्लीप गोल है मेरा। अगर मेरा आईज कॉम्प्रोमाइज है, मुझे आईज के अंदर फटीग होती है, शाम को आंखों में थकन होती है, तो मेरा हेल्थ का जो गोल है या मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट का गोल जो है वो आई हेल्थ गोल है। अच्छा, अब आप जब जिगजैग नहीं ना जाएंगे तो आप एक क्लिनिकली फॉर्मुलेटेड सप्लीमेंट के थ्रू उस पिन पॉइंट तक पहुंचेंगे। आप मैप की तरह कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। सो मेरा आज का अवेयरनेस का ये मतलब है, मकसद ये है कि तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानीज़ को ये डिफाइन करना है कि मुझे अलर्ट्स या सिग्नल्स या विस्पर्स बॉडी से क्या मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे बैक पेन के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, मुझे रात को पाँव के तलवों के नीचे बहुत थकावट होती है, या मैं पूरा दिन, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, एडिटर्स हैं, या जैसा कैमरा मैन है हमारे, ये सारे लोग हैं, तो डेफिनेटली इनको आई फटीग होती होगी, इनको आइज़ की रेडनेस होती होगी और इनकी आइज़ के अंदर ड्राइनेस होती होगी। तो इनका जो हेल्थ गोल है सप्लीमेंट के लिए या अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए, वो आंखों पे मुनहसर है। अच्छा, डॉक्टर आतिफ, वैसे ज़ाहिर है आपका तो प्रोफेशन है, आपकी फील्ड, आप ज़्यादा बेहतर रिकमेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब इंटरनेशनल लेवल पे देखें, दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ हैं, अब वो हर्बल की तरफ आ रहे हैं, लॉन्गजेविटी की तरफ आ रहे हैं। वो मतलब इस तरह की कि वो ये जो होती है ना मेडिसिन सप्लीमेंट्स, इनसे हटके वो डाइट्स की तरफ आ रहे हैं कि आपको ग़िज़ा के थ्रू, योगा, कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज, उसके थ्रू आपका ट्रीटमेंट किया जाए। इज इट? तो फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू, आप डाइट के थ्रू भी करते हैं, आप रूटीन लाइफ चेंज भी करते हैं क्या? मतलब आपका तरीका इलाज क्या है? देखें, वर्ल्ड वाइड जिससे भी साइंसदान से लेके डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, फार्मासिस्ट, तमाम हेल्थ केयर उन जब भी उनसे सवाल करेंगे तो देखें, हैंड्स डाउन सबसे पहला जो है वो लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफस्टाइल चेंज से मुराद मेरी ये क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो सप्लीमेंट या चीज़ें बाद में, आपने सबसे पहले तो अपना जंक फूड बंद करना है, ठीक है। अगर आप वॉक एंड एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, लेजी लाइफस्टाइल कहते हैं, आप पूरा दिन, जो गेमर्स हैं या जेंजीज हैं, आपका आज को पता है कि वो एक सीट पे बैठते हैं एंड दे स्टार्ट वाचिंग नेटफ्लिक्स एंड प्लेइंग गेम्स, और वो पूरा दिन करते रहते हैं, और हमारे बच्चे भी इस चीज़ से अफेक्टेड हैं। उनको सबसे पहले, हम खुद भी तो हैं ना, हम खुद भी हैं, अनफॉर्चुनेटली वीडियोस देखते हैं, है ना। उसमें नहीं, देखें, उसमें हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी ब्रेक्स लें, लाइक 15 मिनट्स ब्रेक लें। अच्छा। ये एजुकेट करने की ज़रूरत है, और लाइफस्टाइल चेंज पहला है, उसके बाद आपकी सप्लीमेंटेशन आती है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं। सो जिस भी तरह से आपने करना है तो ये अवेयर करना ज़रूरी है, या मेरा ये गोल है कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का वो लाइफस्टाइल का एक पैटर्न इंटरप्ट करें, तोड़ें उस पैटर्न को, और उसके बाद अपनी ग़िज़ाई अज़ात की जो कमी है बॉडी की, वो पूरा करना स्टार्ट करें। एंड बिलीव मी, इट्स 100% गारंटेड थिंग कि आपको मुहलिक बीमारी लेट स्टेज में या यंग स्टेज पे नहीं होगी। मीन्स कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से आप 80% जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी 3 बड़ी सेहत की गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं? जेन ज़ी के बारे में भी बताइएगा और हम लोगों के बारे में भी बताइएगा। अच्छा, देखें, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। देखें, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये समर सीजन स्टार्ट होता है और हम गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, हम घरों में बैठे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है,
तो ये बड़ा एक मिथ टाइप दे रहा हूँ, इतना कॉमन नहीं है, काफ़ी कम लोगों को पता होगा। हम एसी की डायरेक्ट थ्रो या हवा आंखों पे मार रहे होते और हैं। ये सिर्फ गाड़ी में नहीं है, ये बेडरूम जगह। में भी है, ये ड्राइंग रूम में भी है, Yes, ये yes. लिविंग रूम में भी है, हम कहते हैं, जहाँ जहाँ बैठे हों। बस हवा तेज कर दो, ये हाँ, नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ। क्यों नहीं करना चाहिए? आपकी आंखों के अंदर आगे ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको एक्वस लेयर कहते हैं, जो पानी की एक फिल्म होती है। अगर वो तेज हवा से, डस्ट Break से, हो जाए। मिट्टी से ड्राई हो जाए, तो फिर आपकी आईज का, मैं कहता हूँ कि रेटिना के साथ पूरी आईज इफेक्ट हो सकती है। आपने देखा है बाइक राइडर्स या कुछ ऐसे प्रोफेशन के लोग हैं, वो शाम को आए तो उनकी यहाँ से आंसू भी निकल रहे होते हैं, ऑल्दो वो नहीं रो रहे होते तेज चलाएं तो, और डस्ट की वजह से उनकी रेडनेस हुई होती है, Redness और हुई वो आके पानी मारते हैं आंखों पे। वो बेसिकली इसलिए होता है कि आपकी आंखों के अंदर कुदरती जो खुदा ताला की तरफ से झिल्ली है वो इवेपोरेट हो जाती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए सबसे पहले कि अपनी आईज को प्रोटेक्टिव रखें। फॉर एग्जांपल हेलमेट पहने जब बाइक चलाएं, ताकि जो डायरेक्ट हवा की थ्रो है वो आपकी जो हिफाजती झिल्ली है उसको उड़ा ना दे। सही। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आंखों से रिलेटेड, कि हाँ। बड़ा कम लोगों को पता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये आंखों से ही दोबारा बात कर देता हूँ कि ब्लिंकिंग ज़्यादा करें। अब फॉर एग्जांपल आप शो पे हैं या हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, साइंस ये कहती है कि नॉर्मल इंसान 17 दफ़ा ब्लिंक करता है 1 मिनट में, जबकि कोई बंदा अगर बुक पढ़ रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है या शो में या किसी से हाँ। बात कर रहा है, तो वो 6 टाइम्स जो है वो ब्लिंक करता है। That और means कि हम एंकर्स, जी, जी। हमारा तो हमारी जॉब ऐसी है कि हम बार बार ब्लिंक नहीं कर सकते नहीं कर आंखों, सकते, you know, ठीक है। वो वैसे ही स्क्रीन पे ऑड लगता है। Yes, odd लगता है। जस्ट तो- इमेजिन कि हमारी आंखों का क्या हाल हो गया। एंड आई बेट यू कि आपको जैसे ही आप शूट से जाती हैं, आपको एक आई की ना फटीग होती होगी। मुझे और ऐसे धुंधलाहट सी होती है ना, Yes, yes, और yes. आंखों के अंदर ऐसे गोल गोल दायरे 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 बन कुछ जाते। ऐसे, और यू नो चक्कर आते हैं, मतलब अजीब अजीब सी सिर्फ सिम्टम्स होती एक हैं। हैबिट अगर आप भी कोशिश करें, मतलब ऑल्दो आई नो कि इट डजंट लुक हाँ, नाइस, क्या करें जॉब। लेकिन थोड़ा ब्लिंक ज्यादा करें। तो ये कुछ चीजें हैं। और इसी तरह से जिस तरह डीप स्लीप गोल हैं, रात को जिनको नींद नहीं आती, तो वो ये याद रखें कि ये भी बहुत बड़ी चीज है कि 8 घंटे सोना जरूरी नहीं है, 8 घंटे के अंदर क्वालिटी स्लीप लेना जरूरी है। ओके। ठीक है। सो इस तरह की बहुत चीजें हैं। चाहे आप 3 घंटे सो लें, लेकिन आप हाँ। डीप स्लीप अगर Deep सो गए, आप sleep। इतने फ्रेश होते हैं। Yes, और yes। अगर आप 8 घंटे जबरदस्ती लेटे हुए हैं आंखें बंद करके, नहीं मुझे अपनी नींद, मतलब ये Yes। मेरे सोने का टाइम है, तो वो Yes। नहीं, आपका वो नहीं नहीं। होता। हाँ। जी। अच्छा जी, अगर कोई शख्स आज से अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहता है, तो सबसे पहले कौन सी 5 आदतें हैं जो उसे अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई 5 बेसिक। अच्छा देखें, सबसे जंक पहले, फूड छोड़ दिया हमने, अच्छा जंक फूड का वो पहले पॉइंट हो जो कि गया। बहुत मुश्किल है। हम तो छोड़ देंगे, हमारे बच्चे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, इससे पहले ना एक थोड़ा सा, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, 5 चीज़ों को मैं ऐसे डिवाइड करूंगा कि आपके 5 वेलनेस गोल्स होने चाहिए। अच्छा। ठीक है। सबसे पहले आपका वेलनेस गोल क्या है कि आप आई हेल्थ गोल, जिस तरह मैंने बताया था, आंखों को आपने, क्योंकि देखें आंखें वो इंसान का जिस्म का हिस्सा है जिससे हमने दुनिया देखनी है। ऑल द लव एंड इन्फेक्शन इज थ्रू दो साइट, आवर पेरेंट्स, हर चीज़ को उससे देखना है। सेकेंडली, रात की नींद पूरी होनी चाहिए, डीप स्लीप गोल्स आपके अचीव होने चाहिए। थर्डली, थ्रू आउट द डे ना, देखें लोग ना, आपने अक्सर देखा होगा कई लोगों को टैग कर देते हैं कि यार ये तो लेजी इंसान है। लेजीनेस जो है वो पर्सनैलिटी का ट्रेट नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लेजीनेस इस चीज़ का सिग्नल है कि ज़रूर इस इंसान के अंदर या तो एनर्जी की कमी है या इसकी बॉडी के अंदर कुछ और चल रहा है जिसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। बिलीव मी, विटामिन डी की कमी से आपको लेजीनेस होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से आपको डिप्रेशन तक होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सो अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर हम विटामिन डी, समझते हैं कि विटामिन डी की वजह से सिर्फ हड्डियां हमारी जो है ना वो कमजोर होती हैं, खराब होती हैं। नहीं, विटामिन डी इज लिंक्ड डायरेक्टली विद दिस डिप्रेसिव स्टेट। तो वो जो आपको लेजी, अच्छा एक ये हो गया कि पीस एंड एनर्जी के गोल्स होने चाहिए। देन हार्ट एंड ब्रेन, दिल और दिमाग की तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा है कभी कभार आपको ब्रेन फॉग होता है, डिसीजन लेने में मुश्किल होती है, या ब्रेन रिकॉल या मेमोरी फैक्टर बहुत कम होता है, वो दिल और दिमाग, समटाइम ऐसे लगता है कि आप मेमोरी लॉस हो रही है, मेमोरी लॉस आप अपनी चीजें रख के भूल जाते हैं। ठीक तो, है। हाँ। तो ये और लास्टली है जो कि हमारा एजिंग इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल कोलाजन के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि राइट आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज 1% कोलाजन आपकी बॉडी में 25 years? 25 साल के नौजवान के
कि 1 साल जब बढ़ता है तो 1% कोलाजन उसकी बॉडी में कम हो जाता है। जिस कोलाजन मैं लोगों के लिए बता दूं कि ये कोई ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, रिपेयर और स्किन के अंदर जो एजिंग इफेक्ट है बेसिकली वो नजर आता है। तो अगर आपका ग्लो एंड ग्रो का एक कॉन्सेप्ट है कि वो आपको एज के साथ साथ बढ़ना ही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका गोल डिफाइन होना चाहिए कि मैंने अपने बालों की नशोनुमा की बेहतरी करनी है और अपनी स्किन का ख्याल रखना है अंदर से, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। तो वो आपका गोल, तो 5 गोल ये डिफाइन करने अपनी जिंदगी में जरूरी है। ये ना सोचें, देखें ये ना बहुत वेग बातें हैं जो कि पहले की जाती थी कि आप ये छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें कर लें। अब आप अपने आप को पहले जानिए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रात की नींद की दुश्वारी है, डीप स्लीप गोल का इशू है, वो आपको नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक ही चीज़ बता दूंगा तो आप वो एक चीज़ करती रहेंगी लेकिन कहेंगी यार सेहत तो मेरी बेहतर नहीं हो रही। आपकी सेहत की डेफिनेशन थी रात की अच्छी नींद, मेरी सेहत की डेफिनेशन थी आंखों की तंदुरुस्ती, किसी कैमरामैन की मतलब आपकी बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग आपके प्रॉब्लम्स हैं। मुझे जब आप और आपका फिजिशियन आपको बेहतर गाइड कर सकता है ना। जब मुझे आप पूछती है ना या मैं किसी को भी काउंसिल करता हूं तो मैं उसको जनरल बातें नहीं बताता। अच्छा, फिर आप नहीं समझते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी पब्लिसिटी उठ के करना शुरू हो जाता है कि ये विटामिन, ये सप्लीमेंट्स आप खाएं, कोलेजन की आपने जिक्र किया है, ऐसी वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, ऐसे मार्केटिंग हो रही होती है कि एक लम्हे को आपको लगता है ये बेस्ट है और अगले लम्हे लगता है नहीं वो वाला बेस्ट है। तो ये अवाम को अजीब कंफ्यूज किया हुआ है, लोगों को परेशान किया हुआ है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? मैं आपको इसका चेक एंड बैलेंस बता देता हूँ। देखें, सब लोगों के पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन की थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू एवरीथिंग टू लर्न, लेकिन अगर वो लर्न नहीं भी करते तो मैं एक लिटमस टेस्ट या एक टेस्ट के तौर पे बता देता हूँ। 2 अथॉरिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, एक है US FDA और दूसरी है RDA वैल्यूज़, जिसको रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इस इंग्रेडिएंट की इससे ज़्यादा डोज डेली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ कोई भी आपको ऑनलाइन आप पता चला सकते हैं। आपको कोई भी फॉर्मुलेशन या कोई भी ऐड नजर आती है, वो फॉर एग्जांपल क्लेम करते हैं कि हमारे पास जी बायोटिन 10,000 mcg है। 10,000 mcg तो बॉडी को जरूरत ही नहीं है। RDA के मुताबिक आपको 2500 mcg से ज्यादा नहीं लेना, अदरवाइज बाकी सारा वेस्ट है वो बॉडी से निकल जाना है। सेम गोज फॉर विटामिन सी। विटामिन सी अगर आप एक्सेस में डोजेज लेते हैं तो आपकी किडनीज इफेक्ट होती हैं या आपके। तो आपका एक टेस्ट ये है कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट या कोई भी हाइपर क्लेम या हेल्थ क्लेम आपको नजर आता है एड्स के ऊपर, तो उसको जाके सिर्फ देखें कि इसका रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है। ठीक है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी बॉडी में कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। कुछ लोग देखें ना, चीज़ें बढ़ा के जब बताते हैं ना, तो वो एक नॉर्मल जिबिल्लत भी है कि मुझे अगर इतनी प्राइस के अंदर ये मिल रहा है लेकिन इतनी प्राइस के अंदर डबल स्ट्रेंथ मिल रही है तो मैं फौरी तौर पर डबल स्ट्रेंथ पे चला जाऊँगा, जबकि यही एजुकेशन का म्यार है कि अवेयरनेस के लिए मैं यही आया हूँ, उस पे ना जाएं। आपकी बॉडी को जितना डेली है ना वो सुकून से डेली लेते रहें, आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे आप वेलनेस एंड सप्लीमेंट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आतिफ, लेकिन फिर भी मैं बार बार पूछूंगी, सप्लीमेंट्स लेने से बेहतर नहीं है कि हम डाइट के थ्रू अपनी जितनी भी डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की उसको पूरा करें? अच्छा, मैं अब आपको एक, या वो मुश्किल होता है हम सबके लिए? ये मुश्किल देखें, अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द पाकिस्तानीज आर ओवरफेड बट अंडर न्यूट्रिशन एंड सम आर अंडर फेड एंड अंडर न्यूट्रिशन। पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुझे चैलेंज कर दे, क्लेम नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्समैन, जो ज़ाहिर है उनके पूरी न्यूट्रिशन का एक ग्रुप होता है जो उनकी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को देख रहा होता है, उनके डाइट प्लान्स बनते हैं। सिर्फ एथलेटिक्स और स्पोर्ट्समैन के अलावा पाकिस्तान के अंदर हम जैसे लोग कोई भी क्लेम करता है तो वो मुझे आके चैलेंज कर सकता है कि वो कहे कि मैं 100% न्यूट्रिशन अपनी पूरी ले रहा हूँ। वो क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए गाजरों से मिलता है, ठीक है, लेकिन आप 10 किलो गाजरें लेंगी तो और गाजरें हमारे आती सर्दियों में तो हम पूरे बाकी के जो 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, आपको आपके ही सवाल में जवाब मिल गया। 7 महीने हम गाजरों को देखते भी नहीं, कैरेट मार्केट में नहीं होती ना। देखिए, एक तो मार्केट में है नहीं, ये तो चलो एक फैक्टर है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे मिथ है कि हमने सर्दियों में ही उसको पका के भी खाना है, जूस भी पीना है, किसी भी फॉर्म में, मतलब। अच्छा, अब गाजरों से ना विटामिन ए मिलता है, ठीक है, लेकिन वो माइक्रो डोज होती है। अगर गाजर आप पूरी लें, गाजर 10 किलो लेंगे तो आपकी आंखों के लिए डिजायर्ड विटामिन ए पूरा होता है।
अब आप मुझे बताएं कि अगर एक इंसान सुबह 10 किलो गाजरें खाने बैठ जाए कि मेरी आंखों की वेलनेस का गोल है और मैं विटामिन ए लेना चाहता हूं, तो डज दैट साउंड रीजनेबल? नहीं है। सप्लीमेंट्स हैं ही इस चीज़ के लिए। देखें, यही मैं मिथ ब्रेक करने आया हूँ। सप्लीमेंट्स के अंदर जो डिजायर्ड डोज है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करके फॉर्मुलेट किया ही इसलिए जाता है कि जो आपकी ग़िज़ाई अज़ात की कमी डाइट से पूरी नहीं हो सकती, खुराक से पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी की मिसाल लें, गाड़ी के अंदर जो टैंक है वो तो फ्यूल है, इसी तरह हमारा जो पेट है वो टैंक है, हमने खाना पूरा ले लिया। फॉर एग्जांपल आपने अपनी तरफ से ऑर्गेनिक भी ले लिया, लेकिन जो गाड़ी की ट्यूनिंग होती है, जिस तरह उसका ऑयल चेंज है, ब्रेक पैडिंग है, उसकी गियर ऑयल है, सब कुछ है, वो वाली हैं आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आप वो पूरी नहीं करेंगे, अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं करेंगे, तो आप टैंक जितना मर्जी भर लें, पेट जितना मर्जी भर लें, वो कमियां पूरी नहीं होती। जाहिर है जी। और हम पेट भरने के लिए 2 रोटियां खा ली, सालन खा लिया, जी। साथ में मैक्सिमम दही ले ली, इस तरह मतलब सैलेड, तो उससे ज़ाहिर है वो पूरी नहीं होती। अच्छा, ये शुगर, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी क्या है वजूहात और इसे किस तरह से बचाया जा सकता है? सप्लीमेंट्स के थ्रू इस पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है? पहला स्टेप वही लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है। देखें, अब जिस तरह मोटापा और शुगर की मेन वजूहात यही हैं। एक तो देखें, टॉपिक लंबा हो जाएगा कि शुगर के अंदर थोड़ा सा ना वो हेरिडिटरी या जीन इफेक्ट भी होता है कि अगर आपके माँ बाप को है, तो अगर आपकी 100% भी लाइफस्टाइल सेट है, तो आपको वो जीन की वजह से होना ही होना है। अच्छा। इसलिए उसको तो एक्सक्लूड कर देते हैं, ओके। ठीक है। एक होता है उसके अंदर फिर टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंस होती है, उसके अंदर भी देन अगेन टाइप 1 वाला बेचारा बहुत ज़्यादा शुगर नहीं ले रहा होता, उसका पैंक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, इसलिए वो भी बेचारा कोई शुगर या ज़्यादा खाने की वजह से नहीं होता। जो मेन लाइफस्टाइल जिसको डायबिटीज़ कहते हैं वो है टाइप 2, ठीक है, जिसके अंदर आपने एहतियात करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, ये बहुत बड़ा, आपको वो तो पता ही होगा कि रोटी, चावल, उसके बाद आपका तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सब के अंदर कार्ब होता है। बेसिकली कार्ब आपके लिए किलर है, कार्ब बॉडी के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होता है, तो वो वाली चेंजेस करें, ठीक है। सो इस तरह की लाइफस्टाइल चेंज करें। लेकिन देन अगेन, जिस तरह मैंने देखें शुगर को भी डिवाइड करके आपको बताया, जब भी अब हम आगे लोगों को एजुकेट करें या मेरा उनको डिवाइड करके बताएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी आंसर दे सकता था कि हाँ जी वॉक करें, सुबह 10 मिनट आप वॉक करें, उसके बाद खाना के बाद वॉक करें, लेकिन नहीं, लोगों को उसको डिवाइड करके सिंपली एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है अब। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ, आपके टाइम के लिए आपने टाइम निकाला।